जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नारायण प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे भौतिकी और भौतिकी वर्ग 10 के बच्चों के लिए पढ़ रहे थे। और उस भौतिकी में हमारा चैप्टर कौन सा था? हमारा चैप्टर था सेकंड नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। और इस प्रकाश के अपवर्तन में हम अपने पास टोटल कितने क्लास देख चुके थे? तो इसके टोटल हम 6-7 क्लास देख चुके थे और ये आज हमारी 8वीं क्लास है। कि कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। और इस 8वीं क्लास में हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे? पीछे के क्लास में जितने बेहतरीन तरीके से पढ़े ना भाई, उसी अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े हुए थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भाई हम क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस क्या होता है, उसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सबसे पहले पढ़े थे उत्तल लेंस। और फिर उत्तल लेंस में पढ़े कि उसकी फोकस क्या होती है। उसकी फोकस के बाद हम ये पढ़े हुए थे, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि पीछे के क्लास में जो भी चीज पढ़े हुए थे उसको तो बताते हैं, एक बार शुरू से रिकॉल करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्लास में, इसके पीछे के क्लास में हम ये पढ़े हुए थे। सबसे पहले हम ये पढ़े थे कि उत्तल लेंस या फिर लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। और उन बिंदुओं में से क्या था भाई? उन बिंदुओं में से हमारे पास क्या था? तो उन बिंदुओं में से ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। दूसरा ये पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण को हम लेंस के फोकस से गुजारते हैं तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण को लेंस के प्रकाशिक बिंदु से गुजारते हैं तो वो किरण क्या होती है? वह किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। और अभी क्या जो ये क्लास है, और उसके बाद उसी क्लास में हम पढ़े थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और फिर वास्तविक प्रतिबिंब और फिर आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। और इसके अलावा हम उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़े, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको हम बताए हुए थे, क्या बताए थे कि हमारे पास टोटल 6 स्थितियां होंगी जहां पर हम वस्तु को रखेंगे और हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और उन 6 स्थितियों को लिखे थे 1 2 3 4 5 6 करके। और फिर उसके साथ साथ क्या लिखे थे भाई? उसके साथ हम लोग ये पढ़े हुए थे कि उनको डिटेल में पूरा पढ़े हुए थे कि कैसे वो फिगर बन रहे हैं। तो आज किस क्लास में क्या जानेंगे? तो आज किस क्लास में भाई हम जानेंगे कि हम उन उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंबों को कैसे विद ट्रिक कैसे हम याद करेंगे। ट्रिक तो हालांकि नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एक कॉन्सेप्ट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर के वो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे जो आपको लेंस से पूछे जाते हैं। एक बार यकीन कीजिए और इस वीडियो को देखिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्या पढ़े थे? तो दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट क्लास में ये पढ़े थे, उत्तल लेंस, क्या पढ़े थे? उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब। तो आज की इस क्लास में उसी का हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे या कॉन्सेप्ट देखेंगे, बनने वाले प्रतिबिंब, उसी का हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे भाई। तो देखना और समझना, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा भाई। आप यकीन कीजिए एक बार। अब देखिए भाई, ये हमारे पास हो गया उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब। हम जानते हैं भाई कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। जी बिल्कुल बनता है। अगर लेंस जो है प्रतिबिंब बनाने का काम नहीं करता तो व्यक्ति जिनको चश्मे की जरूरत होती है उनको चश्मे की जरूरत नहीं होती। इसलिए लेंस की जरूरत है, किस लिए? प्रतिबिंब को बनाने के लिए। ठीक है, और किसी छोटे चीज को बड़ा और बड़े चीज को छोटा करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम इसके उपयोग को 3rd नंबर चैप्टर में मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब बनाना है भाई मेरे। प्रतिबिंब कब बनेगा? याद रखेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है जब बनता है जब उस वस्तु को क्या करे भाई? जब उस वस्तु को लेंस के, जब उस वस्तु को कहां रखे भाई?
लेंस के सामने रखें। जब उस वस्तु को कहां रखें? लेंस के सामने रखें। अच्छा भाई, अब लेंस के सामने रखेंगे तो हमारा मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक लेंस है, जिस लेंस का नाम है भाई उत्तल लेंस। कौन सा? हम एक फिगर बनाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हाँ ये हो गया। अब इस लेंस में याद रखेंगे कि ये होगी क्या? ये होगी हमारी प्रधान अक्ष। ये होगी हमारी क्या? प्रधान अक्ष। और ये बीच में क्या होगा भाई? ये हो गया प्रकाशिक बिंदु। ये क्या होगा? प्रकाशिक बिंदु। अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना, यहां पर एक बिंदु होगी और यहां पर एक बिंदु होगी, यहां पर एक बिंदु होगी, यहां पर एक बिंदु होगी और एक लास्ट में बिंदु होगी। जैसे कि यहां पर एक लास्ट में बिंदु होगी। ठीक है, अब देखना भाई, ये हमारी लेंस हो गई। अब इस लेंस से हमें प्रतिबिंब की प्राप्ति करानी है। किसकी? प्रतिबिंब की। तो भाई प्रतिबिंब हमें तब तो प्राप्त होगा जब इस लेंस के सामने या तो इधर या तो इधर कोई वस्तु रखे। अब यहाँ पर ये जो हम पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट्स का क्या नाम है? जैसा हम उसको लिख ले भाई, तो इसको हम कहते हैं भाई, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको कहते हैं भाई F1। क्या कहते हैं? F1। और इसको क्या कहते हैं भाई? 2F1। और इसको क्या कहते हैं भाई? अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। अच्छा, यहां पर याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास F2। यहां पर F1 है ना, यहां पर F2, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 2F2, 2F2। और इधर क्या हो जाएगा भाई? अनंत। इधर क्या हो जाएगा भाई? अनंत। अब देखना भाई, जो चीज बता रहे हैं ना, ऐसा कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े होंगे और हम कोशिश करेंगे आपको कि पूरा अच्छे से समझाएं भाई। देख लो, याद रखेंगे कि वस्तु जो होती है, वस्तुओं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। वस्तु को हम क्या कहते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हम ओ को लेते हैं और ओ को लेकर बनाते हैं संकेत। अगर कहीं हम ऐसे लिख दिए तो ये हो गई हमारी वस्तु। दूसरी भाई, प्रतिबिंब को हम क्या लिखते हैं भाई इंग्लिश में? प्रतिबिंब को इंग्लिश में लिखते हैं भाई इमेज। प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं? इमेज। और इमेज के आई को लेकर हम एक ट्रिक बनाए क्या? यदि कहीं ऐसा मिल जाए तो ये हो गई हमारी प्रतिबिंब। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये आपकी वस्तु है, ये हो गई प्रतिबिंब। अब सुनना भाई, ध्यान देना, तीसरी पॉइंट ये आपको याद रखना है कि ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या है भाई? यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब लाइन के ऊपर हो, लाइन के ऊपर। अब लाइन कौन सा भाई? तो लाइन है हमारा मुख्य अक्ष। लाइन है क्या? हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। लाइन के ऊपर हो, किसके ऊपर हो भाई? लाइन के ऊपर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा होगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, तो सीधा और आभासी लिख दिए, ठीक है? आभासी होगा, ठीक है? होगा। ये 100% के लिए है। और चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि यदि वस्तु आपकी कहां हो, यदि वस्तु सॉरी माफ कीजिए, वस्तु नहीं, यदि प्रतिबिंब क्या हो? लाइन के नीचे हो। कहां हो भाई? लाइन के नीचे। तो लाइन जो कि ऊपर लिखे हुए हैं वही चीज है। यदि प्रतिबिंब लाइन के नीचे हो, लाइन के नीचे हो तो क्या होगा? नीचे हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो लिख देंगे भाई कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। उल्टा और वास्तविक होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। यही इतने पॉइंट है। और आपको ये सारे जो प्रतिबिंब में, जो उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब है और जो प्रॉब्लम थे ना, 2 मिनट में खत्म, छूमंतर हो गया। ये जो प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट था ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस देखो, आप ध्यान से देखो, ये है अनंत, ये हम ओ लिख दिए, ओ। ये है अनंत और 2F1, यहां पर भी ओ लिख दिए। 2F है तो 2F को जरा सा हम इधर खिसका लेते हैं भाई। भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं, इसको खिसका लिए भाई। यहां पर 2F1 हो गया, ठीक है भाई? तो ये एक हो गया यहां पर एक गोला। फिर 2F1 और F1 के बीच में एक गोला, फिर F1 पर एक गोला, फिर F1 और लेंस के बीच में एक गोला, ठीक है? ये गोला क्या है बता रहा है भाई? ये गोले बता रहे हैं वस्तु को। ये गोले किसको बता रहे हैं? वस्तु को। किसको बता रहे हैं? वस्तु को। और प्रतिबिंब जो होंगे वो प्रतिबिंब कैसे होंगे? ये गोले बता रहे हैं वस्तु को।
ठीक है, तो अब हम जरा सा इसका नाम लिख दें। ये 1 नंबर वाली वस्तु हो गई, ये 2 नंबर वाली हो गई, ये 3 नंबर वाली हो गई, ये 4 नंबर वाली, ये 5 नंबर वाली, ये 6 नंबर वाली। अर्थात हमारे पास टोटल 6 स्थितियां हैं, जिन स्थितियों पर वस्तु को रखने पर हमारा प्रतिबिंब लेंस में प्राप्त होता है। तो ये आपको 6 स्थिति याद रहेगी। स्थिति को एक बार क्लियर कर लो भाई। कहां पर है? पहली वस्तु अनंत पर है, दूसरी वस्तु कहां है भाई? अनंत और 2f के बीच में है, तीसरी वस्तु कहां पर है? 2f1 पर है, ठीक है, और चौथी नंबर वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है, पांचवी वस्तु कहां पर है भाई? f1 पे है, और छठी वस्तु कहां पर है? f1 और लेंस के बीच में है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ही लिए हैं, जो दर्पण में हम पढ़ाए हैं ना भाई। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट से उस वीडियो को आप देखें, तब जाके आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि यहां पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी समझाने की, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो भाई, तो ये आपके पास तो वस्तु हो गए, अब इनके प्रतिबिंब बनेंगे। अब प्रतिबिंब कहां कहां बनेंगे भाई? तो हम जरा सा इसको थोड़ा सा और इधर इधर खिसका लेते हैं, थोड़ा सा और पास पास कर लेते हैं भाई, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो पॉइंट आउट करने में, दर्शाने में। ये याद रखेंगे। ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखो, एक हम यहां पर लिख दिए F2, यहां पर लिख दिए भाई, यहां पर क्या लिख दिए? 2F2, और ये हो गया अनंत। क्लियर है? अब देखो भाई, एक चीज तो आपको ध्यान पे रखना है, एक चीज तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या? कि यदि अनंत पर, ये हमारा क्या है भाई? ये है अनंत। ये क्या है? अनंत। ये आपको याद ही रखना होगा, चाहे दर्पण वाले से कॉन्सेप्ट याद हो जाता है कि यदि अनंत पर वस्तु रहे ना तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अनंत पे वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और बाकी सब हम आपको याद करवा दे रहे हैं। देखो, अनंत पे है ना, प्रतिबिंब कहां बना भाई? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना भाई? ये बना, ये बना फोकस पे, बन गया पहला वस्तु, पहला प्रतिबिंब। दूसरा, यदि वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो ना, प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, यहां पर बनेगा किसके किसके बीच? 2F2 और F2 के बीच। यदि हमारी वस्तु जो है ना 2F पर हो ना, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना भाई, वो 2F पर ही बनेगा। कहां बनेगा? 2F2 पर ही बनेगा। क्लियर है? चौथा नंबर भाई, यदि वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो यहां पर ये बनाएंगे हम, ऐसे बना दिए। और यहां पर पांचवी नंबर F1 पर हो ना, तो इसको हम बना देंगे ऐसे। क्लियर है? और यहां पर ध्यान देंगे भाई, यहां पर कि अब हमारी छठी नंबर जो है ना, वो बन जाएगी इधर, इधर बन जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस आधार पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना भाई। हमारे पास क्या है, अब जरा सा इसका नामकरण कर दें। ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया, ये हमारा 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये रहा 6 नंबर। तो टोटल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये रहा 6 नंबर। भाई, यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं 1 नंबर, प्रतिबिंब कहां बना? यहां पर बना। अभी यहां एक यहां है तो एक यहां, 2 यहां है तो 2 यहां, 3 यहां है तो 3 यहां, 4 यहां है तो 4 यहां, 5 यहां है तो 5 यहां, 6 यहां है तो पीछे। समझ गए? अब जरा सा इसका नामकरण कर ले भाई। ये देखो, ये सबसे छोटा दिख रहा है और ये उससे छोटा, फिर ये बराबर, फिर बड़ा, सबसे बड़ा, वस्तु से बड़ा। जो कॉन्सेप्ट दर्पण में था ना, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा। आपको हम क्या बोलेंगे, आप ये कॉन्सेप्ट, इसको पहले तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ये होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। अगला वाला क्या होगा? केवल छोटा। फिर अगला वाला क्या होगा भाई? बराबर। फिर अगला वाला क्या होगा भाई? बड़ा। और फिर अगला वाला क्या होगा भाई? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और ये क्या होगा भाई? वस्तु से बड़ा। क्या होगा? वस्तु से बड़ा। क्लियर है? ये होगा वस्तु से बड़ा। अब देखना भाई, ध्यान देना। अब एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि यदि प्रतिबिंब लाइन के ऊपर हो, प्रतिबिंब को हम इससे सूचित करते हैं आई वाले से। प्रतिबिंब को, यदि प्रतिबिंब लाइन के ऊपर हो तो देखो यहां पर लिखे हैं ऊपर में कि यदि प्रतिबिंब लाइन के ऊपर हो, तो लाइन के ऊपर है तो ऊपर वाली कैसी प्रतिबिंब है भाई? ये ऊपर वाला सीधा है,
तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? आभासी होता है, आभासी होता है हमेशा। अच्छा दूसरा बात कि ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, यह वस्तु से बड़ा बनता है। ये क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। वो तो लिख ही दिए हैं, लिख दिए हैं। अच्छा प्रतिबिंब बना कहाँ? तो वस्तु के पीछे। प्रतिबिंब बना कहाँ? तो वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। अगर आप ये याद कर लेते हैं ना, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है बस ऐसे ही उड़ा देंगे हवा में। ठीक है, देखो समझो भाई। अब दूसरी बात, ये सारे लाइन के नीचे हैं, ये सारे 1 2 3 4 5 ये सारे लाइन के नीचे हैं, और लाइन के नीचे हैं तो ये सारे के सारे याद रखेंगे ये है उल्टे। क्या है? उल्टे। और उल्टा वाले सारे के सारे क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? दिमाग में आया। अब चलो हम क्या करेंगे कि हम इस चीज को क्लियर करते चलते हैं कि 1 नंबर जो वस्तु है वह 1 नंबर, इसका प्रतिबिंब कहां बना है। ठीक है, अब देखो ये 1 नंबर वाली वस्तु यहां पर है, यहां पर अनंत पे। कहां पर? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना है? 1 नंबर वाला F2 पर बना है। तो हम लिखेंगे कि अब यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट जो होंगे अब उनको हम लिखेंगे कि यदि वस्तु कहां हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, याद रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर। कहां पर बनेगा? तो हम लिख रहे हैं इसका जवाब, तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है। कहां बनता है भाई? F2 पर बनता है। और F2 पर बना 1 नंबर वाली वस्तु, 1 नंबर वाला प्रतिबिंब। ठीक है, अब प्रतिबिंब आपका F2 पर बना तो ये ध्यान रखेंगे भाई कि F2 पर बना तो ये कैसा होगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो यहां पर लिखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा। इसके साथ साथ भाई देखो ये सारे के सारे उल्टे हैं और क्या है? वास्तविक है। तो लिखेंगे उल्टा और उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। क्लियर है? इतना आपके दिमाग में फिट है? इतना दिमाग में फिट है? अच्छा दूसरा भाई, दूसरा जब वस्तु कहां हो भाई? जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब, ठीक है भाई। हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमें 6 चीजों को यहाँ पर दिखा पाए और साथ साथ में यहाँ पर हम उस फिगर को दिखा पाए जो लास्ट क्लास में हम पढ़े हुए हैं, ताकि उनमें कंपैरिजन हम लोग कर पाए। ठीक है, ध्यान देंगे भाई। अब देखिए भाई क्या है, जब वस्तु हमारी अनंत और 2F1 पर हो, देख लो ये है अनंत, ये है 2F1। कितनी नंबर वस्तु है भाई? 2 नंबर। 2 नंबर वाली प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ पे है। 2 नंबर वाली प्रतिबिंब यहाँ पे है। अब ये 2 नंबर वाली प्रतिबिंब कैसा है भाई? छोटा है, और छोटा है और बना कहां पर है भाई? पहले तो बना कहां है? F2 और 2F2 के बीच में। कहां बना है? F2 और 2F2 के बीच में। और कैसा बना है? छोटा। और कैसा भाई? उल्टा। और कैसा? वास्तविक। तो याद रखेंगे कि हम यहां पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? प्रतिबिंब बनेगा F2 और प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा भाई? F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, ठीक है। और साथ साथ में कैसा होगा प्रतिबिंब? छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। छोटा, उल्टा और क्या होगा भाई? वास्तविक होगा। क्लियर है? अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाए भाई। तीसरा नंबर, जब वस्तु आपकी कहां हो? जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? तो प्रतिबिंब बनता है, ये इसको हम ऐसे कर लें, तो प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? तो जब वस्तु 2F1 पर हो, देखना भाई ये 2F1 है, 3 नंबर यहाँ पर। 2F1 पर कौन सी वस्तु है? 3 नंबर। और 3 नंबर वाला का प्रतिबिंब कहां है? यहाँ पर है। और 2F1 पर वस्तु है, प्रतिबिंब किस पर बना है भाई? 2F2 पर बना है। और 2F2 पर बना प्रतिबिंब देखो ये क्या है? बराबर है। और ये क्या है? उल्टा है।
और क्या है भाई, वास्तविक है। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब बनता है कहां पर भाई, 2f2 पर, और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, बराबर है, साथ साथ में क्या है भाई, उल्टा है, और साथ साथ में क्या है भाई, वो वास्तविक है। कैसा है, वो वास्तविक है। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ गया भाई, 3 नंबर के बाद हमारे पास 4 नंबर वाली स्थिति आ गई। 4 नंबर वाली स्थिति, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, बीच हो, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है भाई, अब देख लेते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। तो पहले देखो वस्तु कहां है भाई, 2f1 और f1, 2f1 और f1, 2f1 और f1 है, यही है वस्तु हमारी 4 नंबर, 2f1 और f1 4 नंबर, 3 के बाद 4 ही तो होता है। तो ये 4 नंबर का प्रतिबिंब कहां है भाई, यहां पर है। और ये क्या है प्रतिबिंब भाई, बड़ा है, बड़ा है, और साथ साथ में पहले तो बना कहां पर है, तो 2f2 और अनंत के बीच में। तो लिखेंगे भाई प्रतिबिंब बना कहां पर है, तो लिखेंगे बना है कहां पर, तो 2f2 तथा अनंत के बीच में, 2f2 तथा अनंत के बीच में। और साथ साथ में देख लो भाई, ये प्रतिबिंब कैसा है भाई, बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। तो हम यहां पर लिख देंगे बड़ा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। ये ध्यान रखेंगे, आप अपने जहन में फिट रखेंगे, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं भाई, अब 4 के बाद भाई 5 नंबर कॉन्सेप्ट, 5 नंबर कॉन्सेप्ट। 5वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि 5वां, जब वस्तु कहां पर हो, f1 पर हो। जब वस्तु कहां पर हो भाई, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित हो भाई, f1 पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देना भाई, जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, f1 पर कई नंबर वाली वस्तु है भाई, 5 नंबर वाली। अब 5 नंबर वाली 1 2 3 4 5 ये है, और ये प्रतिबिंब देखो बना कहां पर है भाई, अनंत पर। कहां बना है, अनंत पर, और अनंत पर बना है तो कैसा प्रतिबिंब है भाई, सबसे बड़ा, उल्टा और वास्तविक। तो लिखेंगे भाई, तो बनता है, कहां बनता है भाई, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहां पर, अनंत पर, फिर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और साथ साथ में उल्टा, और क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा भाई, वास्तविक। क्लियर है। अब एक लास्ट बच गया हमारे पास, जब वस्तु f1 और कहां पर हो भाई, जब वस्तु f1 और लेंस के बीच में हो। तो इस चीज को, इस 6 नंबर वाली स्थिति को हम कहां दिखा दे रहे हैं, इस 6 नंबर वाली स्थिति को हम दिखा दे रहे हैं यहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हम यहां इतने में दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना भाई, इतना में समझ लेना। जब वस्तु कहां पर हो, ये जब वस्तु कहां पर हो भाई, जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो, बीच हो, ठीक है, जब वस्तु f1 और लेंस के बीच हो, तो जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर हम लिखेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, उस चीज को हम लिखेंगे, तो प्रतिबिंब। देखो भाई, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, ध्यान से देखना, 6 नंबर है ना, वस्तु जो है 6 नंबर है, और 6 नंबर इधर तो 1 2 3 4 5 हो गया था, 6 नंबर कहां है, वस्तु के पीछे। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना भाई, प्रतिबिंब बना वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। अब वस्तु के पीछे बना, चलो ठीक है भाई, लेकिन ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब क्या बना भाई, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और साथ साथ में क्या है भाई, साथ साथ में वस्तु से बड़ा हो गया, साथ साथ में ये कैसा होगा, सीधा और आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। अब चलिए इन 6 स्थितियों को एक साथ एक बार में रिकॉल कर लें हम लोग, ठीक है, एक साथ इसको एक बार में रिकॉल कर लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई देखो समझो, यहां पर क्या है चलते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, 1 नंबर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 पर, सॉरी हाँ ठीक है, जब वस्तु जो है अनंत पर हो 1 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना, 1 नंबर f2 पर, और ये f2 पर बना प्रतिबिंब कैसा है भाई, सबसे छोटा,
उल्टा और वास्तविक, सबसे छोटा, उल्टा और वास्तविक, सबसे छोटा, उल्टा और वास्तविक। दूसरा नंबर, जब वस्तु आपके अनंत और 2f1 के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। 2 नंबर, तो 2 नंबर है यहाँ पर है 2 नंबर। ये किसके किसके बीच है? F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में। और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई? छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है। दिमाग में फिट रखो। 3 नंबर वस्तु, जब वस्तु हमारी 2f1 पर हो, कहां पर हो? 2f1 पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई? 3 नंबर देखो भाई, 3 नंबर ये देख रहा है, तो 3 नंबर का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। वस्तु 2f1 और प्रतिबिंब 2f2 पर कैसा होगा? बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है। 4 नंबर वाली वस्तु, जब वस्तु हमारी 2f1 और f1 के बीच में हो, 4 नंबर वाली वस्तु जब हमारी कहां पर हो? 2f1 और f1 के बीच में हो, 2f1 और f1 के बीच में हो, तो यहां पर याद रखेंगे कि 4 नंबर वाली वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, तो 4 नंबर का प्रतिबिंब कहां बना? यहां पर 2f2 और अनंत के बीच में। 4 नंबर ये है, इसका प्रतिबिंब 2f2 और यहां पर अनंत के बीच में बना। और ये प्रतिबिंब कैसा है भाई? बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक है। आगे बढ़ जाओ भाई, तो आगे है आपके पास 5 नंबर f1। जब वस्तु आपको f1 पर हो, तो प्रतिबिंब देखो 5 नंबर वाली कहां बनी है? अनंत पर। कहां बना है? अनंत पर। ये 5 नंबर है ना, अनंत पे बना है। कैसा है प्रतिबिंब भाई? सबसे बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 6 नंबर वाली वस्तु जो है, यदि हम f1 और लेंस के बीच में रखे वस्तु को, f1 और लेंस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना है भाई? वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। ये बना है वस्तु के पीछे। और कैसा है भाई? वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। और हम बताए थे कि लाइन के ऊपर सारे सीधे, लाइन के नीचे सारे उल्टे बनते हैं। और इस चीज को हम विथ डायग्राम, रे डायग्राम से हम इस चीज को हम देख लिए थे, जैसा कि आपको यहाँ पर रे डायग्राम में दिखाया गया होगा। दिखाई दे रहा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान रखेंगे, यही चीज आपको समझना है। ये जो है, ये हम एक ट्रिक तैयार किए हैं, ये ऊपर वाला, और ये जो नीचे है वह विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ है। यदि आप उसको नहीं देखे ना, तो पिछली वीडियो में आप जाएं और पिछली वीडियो को देख लें, आप उसको समझ लें, और फिर यहां पर आइए, आपको ये ट्रिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसका और साथ साथ में इसका जो हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और इसका, दोनों का जल्दी से ले लें, ताकि हम यहाँ पर इसको मिटाएं, इसको हटाएं यहाँ पर, और हटाने के बाद हम यहाँ पर लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक दो बात पढ़ेंगे यहीं पर, एक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, जल्दी से ले लें, ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब हटा देते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास क्या है भाई? अब हमारे पास हमारा सवाल है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, फोकस दूरी ज्ञात करना, ज्ञात करना। याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, आप एक चीज देखे होंगे, आप जब आप जब किसी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खरीदते होंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसको औजार बॉक्स बोलते हैं, जिसमें आपको वो जिसमें आपको डी होता है, प्रोटेक्टर होता है, जिसको चांद बोलते हैं वही, फिर उसके साथ साथ स्केल होता है, फिर कंपास होती है, ये सारी चीजें होते हैं। अब उसको आप खरीदते हैं, तो आपको उसमें एक ऐसा करके संरचना वाली चीज आपको मिलती है, दिखा रहे हैं, ये ध्यान देंगे। ये आपको ऐसे करके एक वस्तु मिलती है ना। ये जो आपको मिली ना भाई, ये इसमें जो लेंस होता है, हम आपको बताएं, ऐसा तो बनेगा नहीं अच्छे से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बनाने की। देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखो भाई, इसमें होगा क्या, इसको जरा सा हम कलर कर दें।
ठीक है, ये हो गया आपके पास, ऐसा रहता है। आप देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, और कभी कभी आप उससे हरकत भी किए होंगे। अब इसमें क्या होता है भाई कि आप देखे होंगे कि इसमें उभरा हुआ तल होता है, उभरा हुआ तल होता है ना। अब उस उभरे हुए तल में, जैसा हम इसको भी स्केल कर ही दे, चलिए देखिए। अब ये जो हो गया ना भाई, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस को हम क्या करें, इस उत्तल लेंस को हम इस तरीके से रखें कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये तो हमारा दीवार पर है ना, इस पे है बोर्ड पे। अब इसको मान लो कि इस उत्तल लेंस को हम ऐसे किए, और ऊपर से सूर्य की रोशनी आ रही है, और आप देखते भी हैं कि सूर्य की जब रोशनी आती है तो इसके इसके द्वारा उस रोशनी को किसी कागज पर हम रख के कागज को भी जलाते हैं, देखे भी होंगे और किए भी होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अगर सन बना दें, सूर्य बना दें, यदि हम सन बना देते हैं, सूर्य बना देते हैं, सूर्य भगवान, तो यहां से क्या होगा, इनकी लाइट जो है ना इंसिडेंट होगी, इनकी लाइट इस पर इंसिडेंट होगी। और ये सारी इंसिडेंट होने के बाद याद रखें कि ये सारी जो किरणें हैं ना भाई, ये सारी किरणें इंसिडेंट तो हो रही हैं, आपतित तो हो रही हैं, और आपतित होने के बाद ये अगर नीचे हम कोई कागज रखे हुए हैं, ऐसा मान लो कि हम नीचे कोई कागज रखे हुए हैं, तो इस कागज पर क्या हो रहा है, ये हमारा जो कागज है, इस कागज पर ये लाइट जो है ना, ये लाइट आपको इंसिडेंट हो रही है। तो ये लाइट हमें ये एक बिंदु पर दिखाई दे रही है, ये एक बिंदु पर लाइट क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ऐसा मानो। ठीक है, ये एक बिंदु पर आपतित हो रही है, आपतित हो रही है। जैसे इसको सही कर लें, ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अब समझिए भाई, यहां से क्या है कि हमारे पास ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है, यहां से आई तो सारी किरणें, देखो बहुत दूरी दूरी से की भी किरणें आई, लेकिन ये क्या हो गई, एक जगह स्थित हो गई। और हम उत्तल लेंस में ये हम पढ़े हुए हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो वह अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती है, और जिस निश्चित बिंदु पर काटती है वही हमारा क्या होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस। और इस फोकस और इस लेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी। इसको हम क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी। इस लेंस और इस लेंस का ये यहाँ पर प्रकाशिक बिंदु होगा, वहीं से ये दूरी लेते हैं, तो ये एफ हमारा स्मॉल एफ जो है, फोकस दूरी जो है, तब कहलाएगा जब हम f2 लें और लेंस का क्या लें, हम प्रकाशिक बिंदु लें, इनके बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी होती है। तो भाई वही चीज तो हो रहा है कि प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। अब समांतर मान लो कि यदि ये हमारी प्रधान अक्ष हो गई, ये हमारी प्रधान अक्ष हो गई, तो इसके समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आएगी भाई, तो अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी इसकी तरह, और जिस बिंदु पर मिले, जहां पर ये, अब देखना भाई, ये अगर आप इस कागज को पास में ले जाएंगे ना, तो ये किरण जो है ना फैली हुई नजर आएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर करें और तो और फैली नजर आएगी, लेकिन नीचे 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 लाते जाए नीचे, तो कुछ दूर के बाद, कुछ देरी के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो सारे प्रकाश एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो यही इसकी क्या है भाई, फोकस बिंदु है। यही इसकी क्या है भाई, F2 है, यही इसकी क्या है भाई, F2 है। और ये यदि F2 है, तो हम इस लेंस मान लो कि ये लेंस हो गया, इस लेंस का प्रकाशिक बिंदु हो गया, वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाशिक बिंदु मान लेते हैं। ये थोड़ा सा फिगर जो है खराब ना हो जाए, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। मान लो कि इधर कहीं बीच में होगा प्रकाशिक बिंदु, अरे इधर मान लो ना भाई, इसमें है बीच में प्रकाशिक बिंदु, तो हम उसी चीज को यहां पर ले लिए हैं। यहां से हम यहां पर जो हमारे पास ये वाली स्थिति है,
ये वाली जो स्थिति है इसकी हम क्या माप लेंगे, ये हम दूरी माप लेंगे और यही हमारी क्या हो जाएगी भाई, यही हमारी हो जाएगी फोकस दूरी। यही हमारी क्या हो जाएगी भाई, फोकस दूरी। यही हमारी क्या हो जाएगी भाई, फोकस दूरी। यही हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं हम थोड़ा सा लाइट को इधर उधर कर किए हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लाइट को आपतित कराएं, तो ये हमारी लाइट जो है ना ये ऐसे आपतित भी हो सकती है। ऐसे ये लाइट आपतित होगी और आपतित होने के बाद ये क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगी और इसके बीच की हम दूरी निकाल देंगे, वही हमारी क्या होगी, फोकस दूरी, अर्थात ये होगी हमारी स्मॉल एफ। चलिए देखते हैं, आपको लाइव भी दिखा दिए। चलो भाई अब यहां से क्या है, अब यहां से हमारे पास हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम मूव करेंगे भाई। हम इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है। ये जरा सा हम लाइट को भी यदि हम ढक दें तो भी दिक्कत हो जाएगा, रहने देते हैं भाई। देख लो, तो ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए झट से। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं आगे, मिटा रहे इसको। तो चलिए अब हम आ गए कहां पर भाई, तो अब हम आ गए उत्तल के जगह पर। अब क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। तो अवतल लेंस में बनने वाले, अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब, ये 2 मिनट का है। अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब 2 मिनट में ये आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और समझ लें। अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, देखिए भाई जिस प्रकार हम उत्तल लेंस में रख रहे थे ना वस्तुओं को, उसी तरह इसमें भी हम रखेंगे, अवतल लेंस में भी वस्तुओं को उतनी ही स्थितियों पर, और उनका प्रतिबिंब एक ही स्थान पे बनेगा और वो भी फिक्स है। वो भी क्या है भाई, फिक्स है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमारे पास हो गई कि प्रतिबिंब हमारा तब बनेगा जब हम वस्तु रखेंगे। तो हम पहले बना लेते हैं हम अपना उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस बन गया भाई। थोड़ा सा और इसको भी पतला कर ले, इसको भी। ये हो गई हमारे पास कौन सी लेंस, अवतल लेंस। अब देखना भाई, करना कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखो भाई ये हो गया। अब देखिए इसमें ये हो गई हमारी प्रधान अक्ष, ये हो गई हमारी क्या, प्रधान अक्ष। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और याद होगा आपको कि इधर हमारी क्या होती थी, इधर हमारी होती थी F2 और इधर होता था 2F2 और इधर होता था अनंत। इधर क्या होता था, अनंत। क्या होता था, अनंत। क्लियर है। अच्छा दूसरा चीज भाई ध्यान देना, दूसरी चीज को हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इधर हमारे पास क्या होगा भाई, इधर होगा हमारे पास F1 और इधर होगा हमारे पास 2F1 और इधर होगा हमारे पास अनंत। क्या होगा, अनंत। ये चीज ध्यान रखेंगे। टोटल हमारे पास स्थितियां कितनी थी भाई, तो टोटल हमारे पास जो स्थिति थी वो स्थिति कितनी है, तो वो स्थिति हमारे पास है टोटल 6। कितनी स्थिति है भाई, 6। उन 6 स्थितियों में ही हम समझेंगे कि हम वस्तु को कहां रखेंगे और हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। उन 6 स्थितियों को जरा सा समझेंगे। लेकिन एक ही चीज आपकी किताब में जो दिया है वह एक ही जगह दिया है और एक ही चीज को बता दिया है कि उसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हम आपकी किताब के अनुसार चल रहे हैं और आपकी किताब के अनुसार देखेंगे कि क्या है और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये ध्यान देंगे। अब सुनो भाई, ध्यान देना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अवतल लेंस। हम वस्तु को कहां कहां रख रहे थे भाई, ब्लैक वाले से दिखा रहे हैं। हम वस्तु को कहां रखेंगे भाई, वस्तु हमारी कहां होगी, पहले अनंत पर, दूसरी वाली अनंत और वक्र, अनंत और 2F2 के बीच में। याद रखें इसको वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। तीसरी वस्तु कहां होगी भाई, 2F2 पर। चौथी वस्तु कहां होगी भाई, चौथी वस्तु होगी 2F2 और F2 के बीच में। पांचवी वस्तु कहां होगी भाई, पांचवी वस्तु होगी हमारी F2 पर। और छठी वस्तु कहां होगी भाई, तो छठी वस्तु भी हमारी हो सकती है कहां पर, छठी वस्तु भी हमारी हो जाएगी
चलो इसको थोड़ा सा वस्तु को थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि हमें याद करने में कठिनाई ना हो, ठीक है, ताकि याद करने में और समझने में भी दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं। हम वस्तु को कहां रख दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर रख दिए। इसमें हम रख देते हैं वस्तु को, ये याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6, और सबका नाम भी याद रखेंगे। हमारी वस्तु कहां कहां पर रह रही है। पहली वाली वस्तु कहां पर है भाई, अनंत पे। दूसरी वाली वस्तु अनंत और 2f2 के बीच में। तीसरी वाली वस्तु जो है वो 2f2 पर। चौथी वाली वस्तु जो है 2f2 और f2 के बीच में। पांचवी वस्तु f2 पर और छठी वस्तु f2 और लेंस के बीच में। ध्यान रखेंगे। और इसके प्रतिबिंब जानते हैं कहां बन जाते हैं, इसके प्रतिबिंब जिस प्रकार उस दर्पण में बनते थे ना, वैसे ही इसके भी प्रतिबिंब बन जाएंगे। वो सारे प्रतिबिंब लेंस और f2 के बीच में बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जरा सा इसको भी और थोड़ा सा हम दे दें, इसको भी स्पेस दे दिया जाए, ठीक है, समझ गए। अब देखो भाई यहां पर अब इसका हम नामकरण भी कर लें। ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी कितनी नंबर, तो ये हो गई हमारी 1 नंबर, ये वाली हो गई 1 नंबर 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6। अभी बताए कि लाइन के ऊपर जो होंगे प्रतिबिंब वो कैसे होंगे, सीधा, और सीधा है तो सारे के सारे कैसे होंगे, आभासी। और सारे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो फोकस और लेंस के बीच में बनेंगे। सारे प्रतिबिंब कहां बनेंगे भाई, ये सारे प्रतिबिंब बनेंगे भाई, सारे प्रतिबिंब लेंस तथा f2 के बीच में बनेंगे, लेंस तथा f2 के बीच में बनेंगे। क्लियर है। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे भाई, सब होंगे छोटे। कैसे होंगे, छोटे। तो सीधा, आभासी, छोटा, और प्रतिबिंब कहां होगा, लेंस और f2 के बीच में। ये अपना कॉन्सेप्ट याद रखें, काम खत्म। 1 नंबर वाली वस्तु जो होगी कहां बनेगी, उसका प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। कैसा होगा भाई, सीधा होगा, आभासी होगा, छोटा होगा, काम खत्म। 2 नंबर वाली वस्तु जब अनंत और 2f2 के बीच में हो, प्रतिबिंब f2 और लेंस के बीच में। 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, तो f2 और लेंस के बीच में, काम खत्म। तीसरे नंबर जब वस्तु हमारी 2f2 पर हो, 2f2 पर हो, तो 3 नंबर का भी प्रतिबिंब यहां बना है 3 नंबर, तो f2 और लेंस के बीच में, काम खत्म। 4 नंबर जब वस्तु 2f2 और f2 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब 4 नंबर ये बना f2 और लेंस के बीच में, काम खत्म। सब में वही बोलना है, f2 और लेंस के बीच में, काम खत्म, ठीक है। और वही 5 नंबर f2 पर हो तो 5 नंबर भी f2 और लेंस के बीच में। 6 नंबर f2 और लेंस के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, f2 और लेंस के बीच में। याद रखेंगे कि ये प्रतिबिंब नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। अब ये फिगर हम कैसे ड्रॉ करते, इसलिए ना इसको हम क्या किए, लाइन के नीचे कर दिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये वस्तु कहां रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ये कहां रहेंगे, ऊपर। ये याद रखेंगे, वस्तु ऐसे ऐसे ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आपकी किताब में ना एक जनरली फिगर बना के दे रखा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। और एक ही चीज बोला है कि जब वस्तु को, बस क्या है भाई, कि जब वस्तु हमारी कहां पर हो, जब वस्तु आपकी किताब में एक ही चीज दे रखा है, हमारी वस्तु f2 और अनंत के बीच में हो। जब वस्तु अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने f2 और अनंत के बीच में हो, f2 और अनंत के बीच हो, f2 और अनंत के बीच हो, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब। अब वही कॉन्सेप्ट हम इस पर, यहां पर इसका हम फिगर के सहायता से भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गई ये कौन सी लेंस भाई, ये हो गई हमारे पास अवतल लेंस। कौन सी लेंस हो गई, अवतल लेंस। और ये बात आप जानते हैं कि ये हमारी हो गई f2 और ये हो गया हमारे पास 2f2। जरा सा हम f2 को थोड़ा सा और आगे कर ले, यहां पर ये हो गया हमारे पास f2। क्लियर, ये हो गया अनंत। यहां पर कोई वस्तु रख रहे हैं। अब यहां पर कोई वस्तु रखेंगे भाई तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कब, जब ये किरण निकलेगा और लेंस से क्या करेगा, अपवर्तन। और आप जानते हैं कि यहां से ये लेंस क्या होगा, ये प्रकाश की किरण को ऐसे निकाल देगा, ऐसे निकालेगा, निकालेगा ना जी, ये प्रकाश की किरण को ऐसे निकालेगा।
अब ये प्रकाश की किरण को ऐसे निकाल रहा है, तो ध्यान देंगे कि इस किरण को हम यदि पीछे की ओर लाएं, इसको हम यदि पीछे की ओर लाएं, इसको हम यदि पीछे की ओर लाएं, तो ये किरण लगभग में इस बिंदु को क्या करेगी, टच करेगी। और इस बिंदु को टच कर रही है, चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टच कर रही है। अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में जब हम प्रकाश की किरण को अब यहां से हम प्रकाशिक बिंदु से गुजारे, कहां से, प्रकाशिक बिंदु से, और ये प्रकाशिक बिंदु से गुजरी प्रकाश की किरण, ध्यान देंगे ये ऐसे निकली, तो जहां पर कट रहे हैं, अब जानते हैं कि प्रकाशिक बिंदु से जो किरण निकलती है वो सीधे निकल जाती है। अब जहां पर कटा ना भाई, वहीं पर बना क्या, वहीं पर बना प्रतिबिंब, और ये हो गया प्रतिबिंब, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो ये हो गई हमारी वस्तु, और ये हो गया क्या, प्रतिबिंब, ये हो गया क्या आपको, प्रतिबिंब। और आप गौर से देखें तो ये प्रतिबिंब कहां बना है, F2 और लेंस के बीच में नहीं बना, F2 और लेंस के बीच नहीं है, सारे प्रतिबिंब F2 और लेंस के बीच में नहीं है, काम खत्म। ये आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम जरा सा जान लेते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। चाहे रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको लग रहा हो कि आपके लिए प्रॉपर मेहनत हो रही है और आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आ रहा है, तो आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें। वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक तो बेहद ही किया कीजिए, ताकि बहुत ही अच्छा लगता है लाइक को देख के, क्योंकि लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को कहेंगे शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।